Hello everyone. Good evening to all guys. I hope my voice is clearly audible to you all and also my screen is visible properly. So today this is the second lecture of matrix and we'll be trying to complete matrix in today's class, and in tomorrow's class, and tomorrow you are having class on Saturday. It's from 5 to 6 also. So tomorrow's class what we'll do, we'll do the revision of determinants, right? Okay. On Sunday you are having mock test, right? So rest of the chapter, rest of the concepts which we didn't cover in the last class, है ना? So in today's class those concepts we are going to cover of matrix. Okay. So let's start. Let's start. Because this is a question I gave you as your homework questions. How many of you tried this question? Make Shivani, Aditya. Did you try this question? Did you try this question? Yes or no? 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था. हाँ क्या यार, वो तो बताओ. कोई नहीं, चलो हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. थैंक यू. ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं. फिर इसमें क्या दिया है ना, एक मैट्रिक्स दिया है मुझे. तो where I is the root of -1, okay, then the number of elements in the set where n belongs to 1 to up to 100, okay. So where for which n to the power a to the power n is equal to a, right? A to the power n is equal to a हो रहा होगा, ठीक है. सो n शुड बी इन बिटवीन 1 to 100. n के लिए चूज करो एंड a to the power n शुड बी a की कोई भी पावर ले लो 1 से 100 के बीच में, a की a to the that power should be a, राइट. तो चेक करते हैं ना, मुझे तो कुछ नहीं पता है ना, मुझे पता है कि जो a दिया है मुझे ये है. तो a स्क्वायर पता करते हैं कब मिलता है तुम्हें, ऐसे चेक करना है. a तो मिलेगा, a को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a मिलेगा, लेकिन ए को अगर ए स्क्वायर ए के साथ और एक बार मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं. तो सिमिलरली मुझे ए क्यूब भी फाइंड आउट करना है, ए टू द पावर 4 भी फाइंड आउट करना है, ए टू द पावर 5 भी फाइंड आउट करना है, जब तक मुझे ए नहीं मिल जाता. नेक्स्ट ए, राइट, ए के बाद. तो चलो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई 0, 1 प्लस आई 1 माइनस आई 0. अभी इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो. तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना. ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और माइनस आई, ठीक है. और फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम है ना, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई माइनस 0, तो 1 प्लस आई आ जाएगा, ठीक है. और ये कितना आ जाएगा, आई माइनस आई 1 प्लस सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस आई इंटू माइनस आई और 0, है ना. सो सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई, ये आ जाएगा. इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, इसको ओपन कर दो और कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है. ये आ रहा होगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. दिस विल बी आई 1 plus I you will get, and this will be 1 minus I and this is minus iota, ठीक है. ओके, सो हियर व्हाट यू आर गेटिंग, ए स्क्वायर तो मुझे डिफरेंट मैट्रिक्स मिल रहा है ना. अच्छा, ए क्यूब फाइंड आउट करके देखो. फिर ए को 3 बार, ए स्क्वायर के साथ ए को मल्टीप्लाई करो तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो. ए क्यूब को फाइंड आउट, ए क्यूब भी नहीं मिलेगा, चेक कर लेना. ए टू द पावर 4 चेक करके देखो. अच्छा, ए टू द पावर 4 चेक करेंगे तो क्या करेंगे ना, ये इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ए स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस आई, है ना. इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इटसेल्फ, है ना. यहां से मुझे क्या मिलेगा पता है, 1001 मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे आई मिलेगा, ए नहीं मिलेगा. लेकिन ए टू द पावर 5 में ना, ए टू द पावर 5 में तुम्हें ए मिलेगा ना. इन केस ऑफ ए टू द पावर 5, अगर देखो क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे, क्योंकि मुझे ए टू द पावर 4 कितना मिला ना, आई मिला. सो ए टू द पावर 5 क्या है ना, ए टू द पावर 4 इंटू ए. सो ए टू द पावर 4 अगर आई है तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा, ए ही होगा ना. सो ए टू द पावर 5 आई एम गेटिंग ए,
ठीक है। सिमिलरली अगर ए टू द पावर 5 अगर ए मिल रहा है, सो ए फिर उसके बाद कब मिलेगा तुम्हें, कोई बता सकता है मुझे, ए उसके बाद कब मिलेगा मुझे, है ना। ए टू द पावर 5 मुझे मिला ए, ठीक है। तो ए टू द पावर 8 मिलेगा क्या, ए टू द पावर 4 मिल रहा था मुझे आई, तो ए टू द पावर 8 हो जाएगा। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 8 क्या हो जाएगा आई, तो फिर ए टू द पावर 9 हो जाएगा ए, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों साइड में क्यूब करेंगे इसका, ए टू द पावर 4 इज इक्वल आई का दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए टू द पावर 12 मिलेगा आई, उसके बाद ए टू द पावर 13 हो जाएगा ए, राइट, क्या हो जाएगा ए टू द पावर 13। सिमिलरली उसके बाद अगर पावर 4 ले जाएंगे तो ए टू द पावर 16 इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे मिलेगा ए टू द पावर 17 इज इक्वल टू आई। तो इस टाइप से तुम्हें मल्टीपल ऑफ 4, पावर में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, तब मिलता है तुम्हें ए, है ना। एक तो क्या क्या मिला है मुझे बताओ तो, मुझे क्या मिला है ना, मुझे मिला है पावर में क्या क्या है ना, एक तो मिला है ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 9, ए टू द पावर 17, ऐसे कहां तक जाएगा ये, मल्टीपल ऑफ 4, पावर में क्या होना चाहिए 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज 96 का मल्टीपल ऑफ 4 रहता है, तो प्लस 1 करेंगे 97, तो ए टू द पावर 97 आ जाएगा, ठीक है। ए टू द पावर 97, तो कौन कौन नंबर आ रहा है मुझे, मेरे को बताओ। मेरे को सेट में ए की पावर में आ रहा है 1, 5, 9, 17 एंड अप टू 97। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, राइट। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड एन, मुझे एन ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ए की पावर में जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 होता है तब मुझे ए मिलता है। तो ए की पावर में जो सारे नंबर्स हैं ना, वो सारे नंबर्स एक एपी को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये एक एपी को फॉलो कर रहे हैं तो तुम बता सकते हो ये इसका कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या चाहिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। तो एल क्या है ना 97 इज इक्वल टू ए क्या है ना 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है ना 4, है ना। ठीक है, ए क्या है, सॉरी, अरे ए क्या है, ए 1 है ना, हाँ 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 96 अपन 4, राइट। तो n कितना मिलेगा, तो 96 में डिवाइड करेंगे तो 24, 24 प्लस 1 25, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 25, और दिस क्वेश्चन आंसर इज 25। क्लियर एवरीवन, बोलो ये समझ में आ रहा है, अभी समझ में आया आयुष, महक, इज इट क्लियर, शिवानी, आदित्य, इज इट क्लियर गाइस, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। कोई डाउट है तो पूछो। 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था, बोलो इज इट क्लियर और नॉट, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लो ना, सपोज एक जनरल मैट्रिक्स में ले लेता हूँ A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज पूछूं तो क्या हो जाएगा ना, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है उनको वर्टिकली ले लो, मतलब रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, A11, A12, A13, जो हॉरिजॉन्टली है उनको वर्टिकली लिख दो, तो सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो A21, A22, A23। सिमिलरली थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, A31, A32, A33। ठीक है, इस टाइप से हम ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज में बेसिकली क्या करते हैं हम ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो पे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये समझ में आया होगा, सबको पता भी होगा, राइट। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखो, यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे पांच प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखा हुआ है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस, आल्सो these are available in the book।
ये बोल रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स में मिलने वाले ऑब्वियसली। एंड देखो सेकेंड प्रॉपर्टी सेइंग ए प्लस बी के ट्रांसपोज को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ए प्लस बी के ट्रांसपोज को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी सेइंग ए माइनस बी के ट्रांसपोज को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी सेइंग अगर हम कोई भी स्केलर को एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं स्केलर को सॉरी डायरेक्ट में जो है ना ये जो स्केलर को बाहर ले सकता हूँ, स्केलर का कुछ नहीं होने वाला है और वो ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज रहेगा और के का कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है के में, राइट। चलो नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे दिया है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सारे को तो याद रह जाएंगे ना, ये चारों तो याद रह जाते हैं ऐसे भी, लेकिन ये याद रखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर ले रहे हो तो उसको हम कैसे रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, दैट इज बी ट्रांसपोज, जो पीछे वाला जो मैट्रिक्स है ना पहले उसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि ए बी सी तीनों मैट्रिक्स हैं तो तीनों का ट्रांसपोज ले लूं, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ए ट्रांसपोज, राइट, ये चीज होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, क्लियर। चलो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सबको पता होगा ये चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज इफ ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो रहा है, ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कोई भी मैट्रिक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने में मुझे नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल रहा है, तब मैं ये जो मैट्रिक्स है ना ए को मैं बोल सकता हूँ कि ये इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है सबको, सिमेट्रिक क्या है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझो, बोलो आया होगा समझ में सबको, चलो बताओ, है कि नहीं। ठीक, चलो अच्छा एक चीज याद रखो, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख के ही कैसे बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है कि उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक फिर उसका नेगेटिव निकालो, है ना, तो ये सारी चीज करने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो पहले याद रखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है देखते ही पता चल जाना चाहिए हमें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट, ठीक है। तो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखो, पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को स्टडी करो, ये तो मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व योर वन थिंग, है ना, about the principal diagonals, है ना, mirror image are, you will find the mirror image of each other, है ना, ऑपोजिट साइड में अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल यू विल गेट मिरर इमेज। देखो यहाँ पे 1 है, इसका अपोजिट में भी 1 है ना, यहाँ पे -2 है तो इसका अपोजिट कौन है, ये है -2 है। यहाँ पे क्या है 6 है, उसका मिरर इमेज क्या है 6 है, बोथ द मिरर इमेज आर सेम अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, और क्या कहते हैं यू विल गेट मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज आर सेम। ठीक है, जैसा कि ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट में क्या है ना, यहाँ पे 1 है, इसका अपोजिट ये 1 है, ये -2 है, उसका मिरर इमेज ये है -2, ये इसका मिरर इमेज 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो इसको कहते हैं क्या, ये मेरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या पता चलेगा ना, मेन इंपोर्टेंट थिंग इज स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, वो सारे जीरो होते हैं। समझ में आ रहा है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी ऑलवेज जीरो, है ना, ये सही है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देखो ये सेकंड वाला देखो, all the diagonal elements, principal diagonal ka, all the elements are zero. Now, but here you will get mirror images are opposite to each other. Mirror images are present with opposite side. देखो एक दूसरे को अपोजिट है कि नहीं? अगर यहाँ पे देखो, मैं स्टडी करो, यहाँ पे क्या है ना, -1 है, तो -1 का अपोजिट क्या है? 1 है। साइन चेंज हो रहा है ना, -2 है, उसका मिरर इमेज ये है 2, तो -2 का ऑपोजिट साइन, मिरर इमेज विथ ऑपोजिट साइन अबाउट द डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, यू विल गेट मिरर इमेज विथ ऑपोजिट साइन। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 है। सो these are two properties of skew symmetric matrix, you should remember, है ना? क्या हो रहा है? ये skew symmetric matrix हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, याद रखो ये चीज को, है ना? ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है ना? लेट्स मूव टू 2 more रिजल्ट्स। इसमें क्या दिया है देखो, बोला कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, ठीक है, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का हो, मे बी 3x3, 4x4, n×n, कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो a ट्रांसपोज होगा ना, दैट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन जो a ट्रांसपोज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। याद रखो ये चीज को, रिजल्ट को। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर उसका जो एंट्रीज है सारे रियल नंबर हैं, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड a ट्रांसपोज जो होगा ना, वो हो जाएगा क्या ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सेकेंड रिजल्ट में क्या कहा है देखो, सेकेंड रिजल्ट इज सेइंग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो, we can express any square matrix as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, like that। तुम्हें जैसे कि ऑड इवन फंक्शन में तुम लोगों को बताया था मैं, अगर कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे पास, तो एक कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। दैट मीन्स a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, ये जो होगा ना, ये होगा तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये जो होगा ना, इट विल बी रिप्रेजेंट टू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो तो, नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड इट इज क्लियर टू ऑल। चलो लेट्स देखो कैसे करोगे, ये तो समझ में आ रहा है ना। कोई भी सपोज विल टेक सम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज एक मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज 1 2 3 4 ले लो। ठीक है, तो ये ना, ये मैट्रिक्स को हम अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, a इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा ना, a क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ना 1 2
3 4, दोनों को आर करो, डिवाइड करो 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें और यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे क्या मिलेगा ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदर विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। चलो लेट्स कंसीडर दिस रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, इंपोर्टेंट, ये बढ़िया सा रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है ना, ए एक मैट्रिक्स दिया है मुझे, राइट, एक मैट्रिक्स दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज होगा ना, दैट इज इक्वल टू, ये रिजल्ट को ही याद रख लो, ये रिजल्ट को ही याद रख लो। अच्छा ट्रेस क्या होता है, अगर मैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए पूछूं तो ये हो जाएगी ना, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज a11 प्लस a22 प्लस a33 होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, अगर अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4 -2 0 5 और 2 एंड 6, है ना, ये एक मैट्रिक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे ये बताओ ट्रेस ऑफ तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, अच्छा ए को ए के ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो दोनों के केस में सेम रिजल्ट होने वाला है, क्या ना, रिजल्ट ये, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखो, क्या हो जाएगा ना, ए वन वन स्क्वायर, मतलब सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम, जितने 9 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स, सो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है, फिर सबको सम आर कर देना है, जो मिलेगा दैट इज ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 9 एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम, 4 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं बताओ, यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। इसमें क्या दिया है ना, एम पी एन ई 3 × 3 मैट्रिक्स विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2, है ना। तो एम एक मेरे पास मैट्रिक्स है, जो एक 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो उसका एंट्रीज कितना हो गया ना, 9 एंट्रीज। अच्छा ये 9 एंट्रीज क्या क्या होने वाले हैं ना, 0 1 2, आइदर ये जो है ना कैन बी 0 1 और 2, ये तीन पॉसिबिलिटी है सारे एंट्रीज के लिए। अच्छा ये पूछ क्या रहा है ना, क्वेश्चन में पूछ रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स, क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स फॉर व्हिच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 7, राइट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज 7, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है ना, trace of m transpose m in the sum of all diagonal elements of this matrix is equal to trace of this, which you you can write this as trace of m into m transpose, है ना। so this will be what, फॉर्मूला क्या है ना, a11 स्क्वायर a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर, फिर a21 स्क्वायर प्लस a22 स्क्वायर प्लस a23 स्क्वायर प्लस a31 स्क्वायर प्लस a32 स्क्वायर प्लस a33 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता है ना, तो क्या क्या, अच्छा अगर मैं मान लू जो एंट्रीज है ना, मेरा मेरा जो एंट्रीज है ए आई जे, सपोज दे आर ए आई जे, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट शुड बी इन बिटवीन 0 1 2, ये होना चाहिए। अगर 0 1 2 हो जाएगा, लेकिन सबका सम फिर क्या होना चाहिए ना, सबका सम क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम 7 होना चाहिए, ये मुझे चाहिए भाई। ठीक है,
अगर सारे एलिमेंट्स मतलब वी हैव 9 एलिमेंट्स 9 एंट्रीज, तो सारे एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए ना, 7 होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं क्या करूं, 7 7 1 को मैं चूज कर लूं, at 7 place I will choose 7 1, और दो सम क्या होना चाहिए, 0 होना, 7 होना चाहिए ना। So for which the sum of diagonal elements of MTM is 7, है ना। तो सम क्या होना चाहिए ना, 7 होना चाहिए। ये तो एक 7, ये कैसे 7 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है ना, एक तो 2 हो सकता है, और दूसरा देखो, एक तो 2 हो सकता है, एक एक जगह के लिए मैं 2 चूज कर सकता हूं, दूसरे में 3 1 चूज कर सकता हूं। ये दो ही केस हो सकता है, तुम स्टडी करके देखो, और कुछ भी ऐसा केस नहीं है तुम ले सकते हो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि देखो, अगर मैं 2 को देखो, ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सारे को आर करोगे तो 7 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, फिर ये तीनों 1 आर होके 3 हो रहा है, तो 7 हो रहा है। बाकी तुम पूछोगे कि सर अगर हम दो 2 ले जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। तो मुझे चाहिए कितना, मुझे 7 चाहिए ना, सो आई कैन टेक, है ना। और कोई भी केस नहीं होगा, ओनली दीज 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 वेज, 2 केसेस आर पॉसिबल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, तो पीएनसी का कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो ये 7 1 कैन बी चेंज चूज, और 2 zeros कैन बी चूज, समझ में आ रहा है। सो दैट विल बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमुटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, है ना। 1 7 आर आइडेंटिकल ना, 7 1s आर आइडेंटिकल, तो 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे हम ना, 7 फैक्टोरियल इंटू 0 2, दो 0 है तो इसको भी 2 फैक्टोरियल, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। फिर ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वी हैव, ठीक है। और ये 0 कितना है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर दो, तो जो आंसर होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर हम तुम सॉल्व करोगे ना, जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 540, द आंसर विल बी 540, क्लियर, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 540, ठीक है। ये समझ में आया सबको, बोलो, इज इट क्लियर, उदय, आदित्य, इज इट क्लियर, हार्दिक, आया समझ में कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्लियर टू एवरीवन, गाइस, yes, chalo, so let's move through the next concept, that is adjoint of matrix। अच्छा, adjoint of matrix क्या होता है, पता है ना सबको, कोई बोल सकता है मुझे, व्हाट इज adjoint of matrix। चलो, adjoint इज इक्वल टू adjoint मैट्रिक्स क्या होता है, adjoint भी एक मैट्रिक्स होता है ना, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है adjoint ऑफ मैट्रिक्स, ना, ये डिटरमिनेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिलेगा दैट इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा, कोफैक्टर कैसे मिलेगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द माइनर्स। अगर तुम्हारे पास, देखो और एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को, ये सारी चीजें और ना हम क्लास में अच्छे से पढ़े थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। तो इसका माइनर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड आउट करेंगे ना? सारे 9 एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे। तो A11 का माइनर निकालेंगे, तो A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम डिलीट करेंगे। जो भी डिटरमिनेंट मिलेगा उसको इवेलुएट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला ना, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये हो जाएगा M11। सिमिलरली सेकेंड रो को, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को चूज करोगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो उसको डिलीट करोगे, जो मिलेगा तुम्हें, जो 4 एलिमेंट्स जो डिटरमिनेंट मिला ना A21 A23 A31 A33, उसका माइनर निकालोगे तो M12 मिलेगा तुम्हें। फिर M13 सिमिलरली 9 एलिमेंट्स का तुम माइनर निकालोगे। माइनर समझ में आ रहा है ना? 9 एलिमेंट्स का तुम्हें माइनर निकालना है। अगर डाउट है तो पूछो, फिर माइनर नहीं आता है तो पूछ लो, मैं कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, ये होता है माइनर। माइनर मैट्रिक्स का जो तुम्हें मिलेगा ना, उसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे? कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई टू द पावर सॉरी -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये होता है कोफैक्टर का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो एक एक करके सारे माइनर्स का तुम फिर कोफैक्टर निकालोगे, है ना? तो कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ M12 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 आई टू द पावर सॉरी -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, -M12, है ना? तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, सपोज ये हो जाएगा कितना, कोफैक्टर मैट्रिक्स सपोज मैं ले लेता हूँ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये अगर मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया तो मेरा जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज जो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ये इसका ट्रांसपोज है ना? तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज योर एडजॉइंट मैट्रिक्स, राइट? क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, है ना? these 5 properties are very 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 important. Remember, all the properties should be in your mind before the exam. इससे काफी सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट इट इज सेइंग, बोलो। ये बोल रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कैन बी ऑल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, a को एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। दोनों तो मैट्रिक्स है ना, सो जो मिलेगा ना, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी सेइंग कि तुम स्प्लिट कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ab को, तुम स्प्लिट कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, स्प्लिट कर सकते हो लेकिन रिवर्सली स्प्लिटिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसपोज के केस में किए थे रिवर्स प्रॉपर्टी में, transpose of AB is equal to B transpose into A transpose. In this case also you should write first write adjoint of B into adjoint of A. ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी इट इज सेइंग adjoint of constant into A, that is adjoint of constant into A matrix. So अगर मैं constant को बाहर ले लूं ना, ये हो जाएगा k to the power n-1 into adjoint of A, right? K to the power n-1 into adjoint of what is n? N is the order. n क्या है ना? n is order of the matrix. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी सेइंग कि adjoint of adjoint A is equal to determinant of A to the power n-2 into A. So here n is also order of the matrix.
right? Adjoint of A is equal to determinant of A to the power order minus 2 into matrix A. ठीक है, दिस इज फोर्थ वन. एंड ये दीज थ्री प्रॉपर्टी ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है ना, तो दैट इज डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस ए. ओके, तो सिमिलरली दो एडजॉइंट होगा तो डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो एडजॉइंट होगा तो पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा. अगर डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए तीन डिटरमिनेंट होगा तो पावर में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस वन का क्यूब हो जाएगा. इज इट समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये हो सकता है. इसका डिटरमिनेंट जो होगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का क्यूब, क्योंकि तीन एडजॉइंट मेरे पास है. राइट, ये सारी चीजें हम लोग प्रूव भी किए थे क्लास में, स्टार्टिंग ऑफ योर क्लासेस. आई हैव कंप्लीटेड ऑल दीस थिंग्स. राइट, okay, next thing, last thing is adjoint of A inverse is equal to adjoint of A का inverse which can be written as matrix A upon determinant A. right, ये सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना. adjoint की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके ना काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. राइट, चलो ये तो हो गया. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं प्रॉपर्टी को यूज करके. चलो क्वेश्चन करते हैं. 2022 का क्वेश्चन है ये. इसमें क्या दिया है ना, ए पी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. छोड़ो, इन्वर्ट तो हम नहीं पढ़ेंगे. इफ एडजॉइंट ऑफ, ऐसा क्या दिया है, इफ एडजॉइंट ऑफ 24A is equal to adjoint of determinant of adjoint of 3 into adjoint of 2A. okay, then you need to find determinant of A का स्क्वायर. तो क्या करेंगे भाई, ये तो बड़ी मुश्किल बात है. अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना इसमें. अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो अभी पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है. कांस्टेंट को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो k टू द पावर n माइनस वन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, k टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कांस्टेंट प्रेजेंट है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसका डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन है ना. तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है 3, तो 3 माइनस वन 2 विच इज इक्वल टू, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2A. तो यहाँ पे 3 एडजॉइंट ऑफ 2A को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे भी हो जाएगा 2. समझ में आ रहा है? तो दोनों साइड से पावर को करूँ कैंसिल, तो मुझे क्या मिला ना, 24A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट. इज इट नॉट? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया. तो ये अगर हो गया, अभी फिर से अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी. डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है पता है ना सबको. अगर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है ना, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ और उसका डिटर्मिनेंट तुम निकाल रहे हो, तो के बाहर आके क्या बनता है ना, के टू द पावर n, के टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 24 टू द पावर 3, क्योंकि ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into determinant of A, which is equal to 3 into 3 to the power 3 into determinant of adjoint of 2A. राइट, ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, कोई नहीं, फिर से अगर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा ना 24 टू द पावर 3 into determinant of A is equal to, ये कितना हो रहा है, 3 to the power 3. सो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A, तो 2A का डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा ना, n माइनस वन, तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा. तो इसको मैं फिर से ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 टू द पावर 3 इंटू 2A का डिटर्मिनेंट इंटू 2A का डिटर्मिनेंट, ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं. तो फाइनल व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग
24 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 24 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मिला है मुझे, राइट, विच इज इक्वल टू 3 क्यूब, फाइनल व्हाट यू आर गेटिंग, विच इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अभी फिर से प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, देखो 24 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 टू द पावर 3, यहां से डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैंसिल करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 8 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 24 को 3 में कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 टू द पावर 3 is equal to, final what you will get, 8 to the power 3 is equal to 2 to the power 6 into determinant of a. So determinant of a what you are getting, that is 2, 8 to the power 3 upon 2 to the power 6, which is equal to 2 to the power 9. 8 to the power 3 क्या होता है 2 to the power 9 upon 2 to the power 6. So what you are getting 2 to the power 3 you are getting. So दोनों साइड में अभी स्क्वायर करेंगे ना, क्वेश्चन में पूछा था डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 का स्क्वायर, तो ये होता है कितना 2 to the power 6. So it is your answer, 2 to the power 6 is your answer, right? So 2 to the power 6 is the correct answer. देखो प्रॉपर्टी यूज करके कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन सारे प्रॉपर्टी तुम्हें याद होना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नोट कर लो, 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारे लिए, कर लो अभी, और जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेते हैं पहले। कोई डाउट है, अरे इसको नोट कर लो, क्वेश्चन कर लेना, जितने क्वेश्चन हो सकता है तुमसे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करो रूम पे जाके, तब अच्छे से कर पाओगे। चलो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये होता है ना एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होता है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा कितना ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए जो है ना, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर सिंगुलर हो गया तो ये फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, इज इट और नॉट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम इनवर्स के लिए शॉर्टकट पढ़ेंगे। सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, राइट, अगर ए एक मैट्रिक्स है, सपोज ए बी सी डी, है ना, तो डायरेक्ट हम इसका इनवर्स हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो इनवर्स होगा ना दैट इज, हम अगर फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो ये हो जाएगा कितना एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी करेंगे। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू जो एडजॉइंट ऑफ ए इसका होगा ना, जो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ये क्या किसके लिए है ना 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ये शॉर्टकट है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो ए इनवर्स जो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा ना, just split the, sorry, swap the diagonal elements, so AD are the diagonal elements, so in place of A we'll write D, in place of D we'll write A. Next thing, जो एलिमेंट्स है ना, अदर एलिमेंट्स, रेस्ट एलिमेंट में क्या करना है ना, नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन ले लेना है, माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा उसका एडजॉइंट। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज AD माइनस BC, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ए इनवर्स, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो याद रखो क्या करना है ना,
डायगोनल एलिमेंट को स्वाप करना है, दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, और जो रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स है ना, उनमें से उनमें क्या उसमें क्या करना है ना, नेगेटिव साइन लेना है, ऑपोजिट साइन लेना है बस। अगर नेगेटिव दो तो पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर नेगेटिव लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक बार बता दूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा ना, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, इन प्लेस ऑफ ए राइट डी, इन प्लेस ऑफ डी राइट ए, एंड जो बाकी एलिमेंट्स है ना, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन ले लो या ऑपोजिट साइन ले लो, ये बोलना सही होगा कि ऑपोजिट साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स। इनवर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, सपोज डायगोनल मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 0 0 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑलवेज जो इनवर्स होता है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन तीनों का क्या ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। ये 0 0, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये हो जाएगा 1/1, ये तो 1/1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, फिर 0 0 0 1/3। तो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तुम्हारे पास, उसका इनवर्स कैसे निकालोगे ना, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल लेना है तुम्हें। क्या करना है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल लेना है, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कि नहीं? अगर डायगोनल एलिमेंट्स होगा तो सर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो उसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन तीनों को बस तुम रेसिप्रोकल लेके इनवर्स फाइंड आउट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स। इज इट क्लियर? बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैं बोलने वाला हूं। 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज 6 5 1 -2 3 0 और 4 2 -3, एक इनवर्स है, राइट? सपोज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो शॉर्टकट क्या है ना, पहले तो फर्स्ट 2 रोज, जो गिवन 2 रोज है ना, उन दोनों रोज को लिख लो, है ना। तो क्या था मेरे पास, तो गिवन, सॉरी, जो गिवन 2 कॉलम था ना उसको लिख लो, 6 -2 4 5 3 2। ठीक है, और इसको लिखने के बाद नहीं नहीं, पूरा मैट्रिक्स को पहले तो लिखना पड़ेगा, सॉरी, 1 मिनट, आई एम फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग। क्या करना है मुझे, फर्स्ट मुझे फर्स्ट कॉलम, दोनों फर्स्ट कॉलम को लिखो। ठीक है, 6 -2 4, फिर 5 3 2। ठीक है, इन दोनों को लिखने के बाद क्या करो तुम, है ना, फिर और उसके बाद क्या, अरे भूल रहा हूं मैं, सॉरी, 3, जस्ट मिनट। फर्स्ट 2 कॉलम को लिखो। anyone have any idea? I'm forgetting actually, इनका टाइम हो रहा है। उस, हम्म, अच्छा, चलो इसको लिख देते हैं भी। फर्स्ट 3 कॉलम को लिख लिए, लिखने के बाद क्या करो,
फिर जो फर्स्ट टू कॉलम को और एक बार लिखो, है ना, फर्स्ट टू कॉलम को अगर और एक बार लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 -2 4, फिर 5 3 2, है ना। ये लिखने के बाद अभी जो दो रो, फर्स्ट रो दो है ना, ये दोनों रो को नीचे लिख लो, ठीक है, दोनों रो को नीचे लिखेंगे, ये रो और ये रो को, दोनों रो को नीचे लिखेंगे, तो 6 5 1 6 5 हो जाएगा, फिर -2 3 0 -2 3, है ना। क्या करना है ना, फर्स्ट टू कॉलम को लिखना है मुझे, पहले तो फर्स्ट कॉलम को लिखो, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम को लिख लो, है ना। तीनों कॉलम को लिखने के बाद, ठीक है, तीनों कॉलम के लिखने के बाद और एक बार, है ना, फर्स्ट टू कॉलम को लिखो, उसके साइड में, इसके साइड में और एक बार फर्स्ट टू कॉलम को लिखो, मतलब 6 -2 4 इसको लिखो एक बार, फिर 5 3 2 को और एक बार लिखो, फर्स्ट टू कॉलम को। ओके, ये लिखने के बाद क्या करो ना, फर्स्ट टू जो रोज है ना, इन दोनों, अभी जो दो लंबा लंबा रो मिल रहा है तुम्हें, इन दोनों रोज को नीचे लिख लो। नीचे लिखने के बाद क्या करो ना, सिंपल चीज, इन दोनों फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जितने सारे माइनस और डिटर्मिनेंट मिल रहा है तुम्हें, ऐसे जाओ, राइट साइड में जाओ, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा ए इनवर्स के जगह में लिखो, इनवर्स के जगह में ये लिखो, और डिवाइडेड बाय नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 × 3 -0, तो ये हो जाएगा 9 -0 9 फर्स्ट, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4, ये हो जाएगा +6 10, ठीक है। फिर देखो राइट साइड से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट साइड से जा रहा हूँ, तो राइट साइड से ही जाओ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो -4, फिर -12, तो -14 हो रहा है, -14, ठीक है। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 -15, तो -13 हो रहा है ये। फिर राइट साइड में जाओ, इसको इसके 18 -4, तो ये हो जाएगा 14, तो ये 24 × 5 20 -12 8, और ये फिर 5 × 0 0 -3, है ना, तो -3, और इसको -2 को 1 के साथ मतलब -2 -0 -2, तो अभी फिर राइट साइड में जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा तुम्हें, 18 + 10 28। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड करो इसके साथ, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा ना तुम्हें, दैट इज द ए इनवर्स। अंडरस्टूड, आया समझ में? बोलो क्या करना है मुझे, पहले तो फर्स्ट टू कॉलम को लिखो, सॉरी, जो जितने फर्स्ट 3 कॉलम को लिखो, जो डिटरमिनेंट में गिवन है, जो मैट्रिक्स में गिवन है, उसको लिखो। उसको लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और एक बार तुम्हारे समझने के लिए, 6 5 1 -2 3 0 4 2 -3, पूरा मैट्रिक्स को लिख लिया। जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख दो। लिखने के बाद फर्स्ट 2 कॉलम को साइड में लिखो आज कॉलम वाइज, तो ये फर्स्ट कॉलम क्या है ना, 6 -2 4, उसके लिखो। फिर सेकंड कॉलम क्या है ना, 5 3 2 हो रहा है। अभी जो दो फर्स्ट 2 रो है ना, नया जो फर्स्ट 2 रोज मिल रहा है, उसको नीचे लिख दो, 6 5 1 6 5 4 2 0 -2 3। अभी क्या करो ना, ये लिखने के बाद सिंपली तुम्हें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, और क्या करो ना, राइट साइड तक मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ से शुरू करो, 3 × -3 2 × 0 0, जो मिलेगा यहाँ पे लिखो। फिर इसके राइट साइड में जो डिटरमिनेंट है उसको कैलकुलेट करो, फिर उसके साइड में जो लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, इसके साइड में लिखो, फिर रो वाइज लिखते जाओ। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से लिखो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको लिखो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो भी मिलेगा दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो, जो भी मिलेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। ये मतलब ट्राई करके भी देखना, जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और 5 मिनट दोगे तो मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को। बस क्या होता है ना, a टू द पावर k, है ना, कोई मैट्रिक्स का पावर में k, और इसका इनवर्स अगर हम ले लेंगे तो ये होता है कितना, a इनवर्स की पावर में k, which is equal to a to the power -k also,
and k belongs to natural number, right? And a ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है ना, वही a इनवर्स का ट्रांसपोज भी सेम होता है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालोगे जो भी होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज वही होता है, और ए इनवर्स का इनवर्स होता है आई, सॉरी ए, वही इटसेल्फ होता है। सो ये थ्री प्रॉपर्टीज, और दो चार प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास जो है इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास, a into a inverse is equal to a inverse into a which is equal to I, ये पता होगा सबको, and determinant of a inverse can be written as 1 upon determinant of a, right? and ए बी का यहाँ पे भी देखो, जैसे ट्रांसपोज के टाइम पे प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी सेइंग कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, दैट इज के इनटू ए का इनवर्स जो होगा ना, दैट इज 1 अपॉन के इनटू ए इनवर्स। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, है ना। इनवर्स ऑफ डायगोनल ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बता दिया हूँ, ये प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, ठीक है। ये हो चुका है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू कैन ट्राई इट, है ना, इन योर। टाइम हो चुका है, जो शॉर्टकट बताया ना उसको याद रखो, और एक बार बता दूं क्या, देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो पहले तो जो ए इनवर्स होता है दैट इज ऊपर एक मैट्रिक्स रहेगा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो क्या करो, पहले मैं क्या करूं, लिखूं जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर फर्स्ट टू कॉलम को उसके साइड में लिखो 1 4 7 3 5 8, फिर जो अभी नया रो दो नया जो टू रोज न्यू रोज यू आर गेटिंग, है ना, राइट इन द बिलो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 5 6 4 5 6, है ना। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, जैसे बताया था तुम्हें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लिखो, पूरा बिल्कुल प्रोसेस फॉलो करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों को यहाँ, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ, जो भी मिलेगा दैट इज योर ए इनवर्स, राइट। ओके, टाइम हो चुका है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।